आसक्ति है, देहासक्ति गेहासक्ति, इसका विनाश कर देती है भगवान की कथा। इसलिए आप कथा सुनाइए। हम यही चाहते हैं कि संसार के जीवों का दुख दूर हो जाए। सुन करके मैत्रेय जी कहने लगे, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, और क्यों ना पूछो, आपके जैसा जीवों के दुख का अनुभव करने वाला संसार में है ही कौन। क्यों? इसलिए कि ये धर्मराज के अवतार हैं। धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वही दुष्टों को यमराज के रूप में, भयंकर रूप में दिखते हैं, वही साधुजनों को अत्यंत सौम्य धर्मराज के रूप में दिखते हैं एक ही, अलग नहीं है, सूर्यदेव के पुत्र। तो बोले जो है आप धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से जीवों का इतना दुख देखते रहते हैं यमलोक में, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जीव दुखी हैं। तो आपने जो पूछा है उचित ही है। आप कहेंगे धर्मराज अर्थात यमराज कैसे यहाँ इनके रूप में आए? महाभारत में बड़ी लंबी कथा इसकी वर्णन है। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, और मांडव्य ऋषि समाधि अवस्था में थे। उसी समय एक राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की, और चोर ले करके बहुत स्वर्ण आभूषण भागे। पीछे से सिपाही पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं सिपाही। तो मांडव्य जी के आश्रम में ही छुप गए वे सब। सोचा कि यहाँ तलाशी नहीं करेंगे, ऋषि का आश्रम है। लेकिन वो सिपाहियों ने चारों ओर देखा कि दूर दूर तक इन चोरों का कहीं कोई अता पता नहीं दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है जाने का। तो कहीं यहीं तो नहीं छुपे हैं। और वहीं इनकी कुटिया की जब तलाशी ली तो चोर भी मिल गए, सारा आभूषण भी मिल गया। परिणाम ये हुआ कि सब चोरों को तो पकड़ा ही, आभूषण ले आए और साथ साथ इनको भी उठा ले आए। बोले ये भी ऋषि नहीं, चोर है, क्योंकि शरण में इसने चोरों को रखा है। तो ये तो नाटक कर रहा है लगता है। ले आए, और अब समाधि तो इनकी भंग हो गई थी, पकड़ के ले आए। जा कर के राजा को सूचना दे दी कि सारे चोरों को बंदी बना लिया गया है। क्या आज्ञा है? राजा का कर्तव्य होता है देख करके सारे पक्ष सुन करके निर्णय करना। लेकिन राजा ने क्या किया? बोले बिना देखे चोरों को, बिना किसी की कोई बात सुने, सीधा आज्ञा दे दी कि सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। देखो, अब सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया, तो इनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो सब चोर तो मर गए, और ये वहीं पर तप करने लगे ऊपर। कई दिन बीत गया। भाग करके राजा के पास गए, लगता है अनर्थ हो गया। एक उसमें ऋषि हैं, वो अभी भी वहीं सूली पे तप कर रहे हैं। अब तो राजा भाग करके आए, सूली से किसी तरह उतरवाया, सूली को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सूली निकली नहीं, तो उसको काट के निकालना पड़ा। क्योंकि वो कई दिन शरीर में रहने के कारण वो एकाकार हो गई थी, शरीर से मिल करके एक हो गई थी। तो इनका नाम पड़ गया अणिमांडव्य। परिणाम ये हुआ कि राजा ने चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। सबके कर्म का फल देने वाले तो स्वयं यमराज हैं, धर्मराज। हम उन्हीं से जाके पूछते हैं आखिर किस कर्म का फल हमें मिला। सीधा यमलोक पहुँचे और बोले हमें पूरा स्मरण है, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, बताओ किस कर्म का फल तुमने दिया, और नहीं तो दंड भोगने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनका पूरा हिसाब बताओ।
देख करके बताया यमराज ने कि देखिए, आपने यद्यपि जीवन में और तो पाप नहीं किए, लेकिन जब आप बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था थी, 5 वर्ष से कम के ही थे आप, तभी आपसे एक दोष बना था। एक टिड्डी को अचानक आपने खेल खेल में पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसके पुच्छ भाग में सींक डाल दी, अपनी बाल सुलभ चेष्टा बस। अब वो सींक उसमें जा कर के टिड्डी के अंदर टूट गई, इसलिए आपको भी सूली पर चढ़ना पड़ा। जैसे उसको आपने पुच्छ भाग में सींक डाली, ऐसे आपके पुच्छ भाग में सूली लगी। सुन करके मांडव्य जी ने कहा, तुम्हें अभी धर्म का ज्ञान भी नहीं है, यहाँ निर्णय करने के लिए बैठ गए हो। अरे, शास्त्र का नियम है कि 5 साल तक का बालक यदि कोई पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको दूसरे की पीड़ा का बोध नहीं होता। तुम्हें क्या पता है अभी मानव लोक का धर्म? और जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो यहाँ निर्णय कैसे तुम करोगे? पहले मनुष्य लोग जाओ और जा कर के वहाँ धर्मशास्त्र का अध्ययन करो, फिर आना यहाँ निर्णय करने के लिए। 5 साल तक यदि करता है तो उसको दूसरे की पीड़ा का बोध न होने के कारण कोई पाप नहीं लगता। अब 5 साल से 12 साल तक के बीच में करता है तो उसके पाप का फल उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए जाओ मनुष्य लोक में। अब धर्मराज घबरा गए कि अब मनुष्य लोक में तो जाना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, कोई बात नहीं है, अब आप के कहने से हम मनुष्य लोक में जाएंगे तो अब आपका श्राप है मनुष्य लोक में जाने का, लेकिन हमें एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है? बोले 3 चीज़ होने का हमें श्राप मत दीजिए, बाकी किसी भी रूप में हम चले जाएंगे। बोले क्या 3 नहीं होना चाहते हो, उसको भी बता दो। बोले एक तो हमें राजा न बनना पड़े। क्यों? क्योंकि राजधर्म इतना कठिन है कि जिसका पालन करना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजाओं के सामने। देखिए ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो है निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देना पड़ा, ऐसे ऐसे राजा हुए हाँ निर्णय करने में। देखिए राजधर्म इतना कठिन है कि श्री राम जी को भी जानते हुए भी कि श्री जानकी जी पूर्णतया निर्दोष हैं, परम पवित्र हैं, फिर भी वनवास भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजधर्म में बंधे होने के कारण। इसलिए पहली बात तो यह है कि राजा न बनना पड़े हमको। बोले दूसरा? बोले दूसरे दासी पुत्र होना न पड़े हमें। क्यों? बोले इसलिए कि जो है वेद शास्त्र कुछ अध्ययन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वर्जित है उसके लिए। इसलिए हमें शूद्र वर्ण में जन्म न लेना पड़े, ये दूसरा। बोले तीसरा क्या नहीं होना चाहते? बोले स्वपच नहीं होना चाहते हम, चंडाल योनि में नहीं जाना चाहते। क्यों? बोले जा सुछा छुई ले ही सींचा, हम सत्संग से भी वंचित हो जाएंगे। छाया का भी किसी को स्पर्श हो तो उसको स्नान करना पड़े, ऐसी स्थिति, ऐसी योनि में हम क्यों जाएं? तो मांडव्य जी तो कुपित थे जब इन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ ना होना पड़े, बाकी सब कुछ बनने को तैयार हैं। तो बोले जाओ तीनों हो जाओ तुम। देखिए कोई क्रोध में हो ना तो उस समय फिर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय बोलने से और ज़्यादा बिगड़ेगा काम, बनेगा नहीं। बोले जाओ तीनों हो जाओ। तो 3 रूप में इनको जन्म लेना पड़ा। राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में विदुर, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। आजकल लोग समझते नहीं हैं
कह देते हैं कि स्वपच थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। अभी उस दिन आप लोगों को ध्यान हो तो 4 वाल्मीकि का वर्णन किए थे। हाँ, स्वपच वाल्मीकि नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी। एक जो है वाल्मीकि के पुत्र वाल्मीकि जी, वाल्मीकि ऋषि के पुत्र। दूसरे जो है वर्णन किए थे प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, और तीसरे स्वपच वाल्मीकि और डिंडिर नाम के वाल्मीकि। 4 वाल्मीकि का उस दिन वर्णन किए थे, आप लोगों को ध्यान हो तो। इसमें कल्प भेद से जो है वाल्मीकि ऋषि के पुत्र वाल्मीकि और प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, ये दोनों ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं। इन्होंने रामायण की रचना की है, ना तो डिंडिर वाल्मीकि ने की है, ना स्वपच वाल्मीकि ने की है। इसलिए ये बात समझने की है। आजकल जानते नहीं लोग, कुछ भी बोल जाते हैं जो मन में। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ने वीडियो बना के कुछ डाला तो उसकी नकल करके दूसरे भी डाल देंगे। उसका शास्त्र में कहीं कोई विवरण है कि नहीं है, उससे कोई लोगों को लेना देना नहीं है। कितने लोग तो ऐसे ही एक दूसरे की सुनी सुना कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ उनको स्वयं उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है भी कि नहीं है। तो ये स्वपच वाल्मीकि जो हुए, ये द्वापर के अंत में हुए। इनका वर्णन है महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में। पूरे महाभारत में वैसे नहीं है, लेकिन जैमिनी अश्वमेध पर्व में इनका वर्णन है। जब श्री युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, उस समय इनका प्रसंग में वर्णन है। और डिंडिर वाल्मीकि का वर्णन रुद्रयामल ग्रंथ में है। रत्नाकर वाल्मीकि जो वाल्मीकि ऋषि के पुत्र हुए, उनका ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, और प्रचेता पुत्र वाल्मीकि रामायण में स्वयं उनका वर्णन है। इसलिए ये भ्रांति जो मन में है कि स्वपच वाल्मीकि ने रचना की, यह सर्वथा अनुचित भ्रांति है। इसलिए इस अनुचित भ्रांति को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। किसी की बात सुन करके उसको ज़बरदस्ती अपने मन में नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको जानकारी ले, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, मनमाना अच्छा ऐसे लोगों से जानकारी भी ले लेते हैं जाके कि प्रसिद्ध तो हो गए हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ जो है कह रहे हैं, इसलिए आप सबके दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं सबके दुख का अनुभव किया है। अब आपने पूछा कि भगवान ने सृष्टि कैसे की, तो सुन लीजिए। पहले कोई भी नहीं था, एकमात्र भगवान थे, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि रचना की, तो भगवान ने सबसे पहले इस सृष्टि की कारण स्वरूपा माया को अपने आप से पृथक किया। माया ने प्रकट होकर के महत तत्व को जन्म दिया। महत तत्व ने अहंकार को जन्म दिया। अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ, सात्विक, राजस, तामस। और सात्विक अहंकार से इंद्रियाधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हो गए, राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई, और तामस अहंकार से शब्द तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई। इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवता मिलकर के भी पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को चलायमान करने में सक्षम नहीं हुए। भगवान जब स्वयं उसमें आत्मस्वरूप से प्रविष्ट हुए, तब जाकर के वो शरीर चलायमान हुआ। तात्पर्य क्या है? इंद्रियाधिष्ठात्र देवता अपने अपने इंद्रियों के स्थान पर विराजमान रहें, लेकिन जब तक परमात्मा आत्मस्वरूप से विद्यमान न हो, तब तक ये शरीर जड़ रहेगा। और फिर जो है
ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, चारों मुखों से एक एक वेद का प्रादुर्भाव किया, और भगवान के शरीर से ही, भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्यों की, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। और ये कार्य इसीलिए सबका अपना अपना स्वतः सिद्ध कार्य है। जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या है? उपदेश आदि देना। किससे उपदेश देंगे? मुख से ही देंगे, स्वाभाविक है। रक्षा का कार्य क्षत्रियों का है। अभी शरीर पर ही कोई संकट आवे तो कौन उठेगा? ना आपका पैर उठ करके वहाँ जाएगा, ना मुख उठ करके जाएगा। अभी मच्छर बैठे तो सीधा पट्ट से जो है हाथ उठ के जाएगा वहाँ। क्यों? क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है कार्य, भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान के नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी ने चारों ओर जब मुख घुमाया तो 4 मुख प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के, चतुर्मुख हो गए। विचार कर रहे थे कि इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं आखिर हूँ कौन? तो उस कमल नाल के आश्रय से उसी की छिद्र में प्रवेश करके अंदर ढूंढने का प्रयास किया। हजारों वर्ष तक ढूंढते रहे, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर ये इसकी गहराई है कहाँ तक। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। कितनी गहरी भगवान की नाभि है, कोई था नहीं पाया आज तक। आखिर में जो है चुपचाप आकर के ब्रह्मा जी फिर बैठ गए, और उसी समय तप शब्द हुआ तो तप किया, जब जैसे कल सुने हैं। और फिर भगवान ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। बहुत बढ़िया है, बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी। एतु त्वदीय चरणाम्बुज को सगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणा परयाच तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम्। एतु त्वदीय चरणाम्बुज को सगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम। कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों की जो सुगंध है, जो कैसे आई? बोले श्रुतिवातनीतम, वेद रूपी वायु के द्वारा आपके चरणों से चली और आई, और उस वायु को जो कानों के माध्यम से सूंघते हैं। आप कहेंगे कानों के माध्यम से कैसे? बोले कथा के माध्यम से जो है कानों में जाएगी, और तब जा कर के वो हृदय में पहुँचेगी। जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतम। आप कहेंगे भगवान के चरणों से कैसे जो है भगवान के चरणों की सुगंध आएगी? भगवान के चरणों की सुगंध ऐसे आएगी, कहते हैं, भक्त्या गृहीत चरणः परयाच तेषां। जब भक्त अपने हृदय में भगवान के चरणों को धारण किए रहता है, भगवान के हृदय में भक्त के हृदय में भगवान के चरण विद्यमान रहते हैं, और भक्त जब अपनी वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करता है तो वह वाणी उसके हृदय से प्रकट होती है। जो हृदय से प्रकट होती है तो वह वाणी क्या है? वो वेद रूप वाणी ही तो है। वह हृदय से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके निकलती है, तो वो निकलती है तो उसकी भगवान के चरण कमलों की सुगंध को लेकर के निकलती है, और कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो जिसके हृदय में जाती है वह वाणी, वहाँ भी भगवान के चरणों को स्थापित कर देती है। ये तात्पर्य है।
तावद् भयं द्रविणगेः सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभा तावन्ममेत्य सद्वग्रहयार्तिमूलं यावन्न तिङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोकः। जीव को भय कब तक है? तावद भयम, किस चीज़ का भय? बोले द्रविण गेह स्वनिमित्तम, भय है उसे धन का, घर का, बंधु बांधवों का, इनके कारण होने वाला भय, शोक, स्पृहा, परिभव माने पतन, बार बार गिरना, और लोभ, ये सब जो है तभी तक हैं किसी भी जीव के हृदय में, जब तक यावन्न तेंघ्रिम भयम प्रवणीत लोका, जब तक भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ली, भगवान के चरण कमलों को उसने हृदय में नहीं धारण किया, तभी तक वो भय है। और भगवान के चरण कमलों को वर्ण करने के बाद फिर उसको फिर भय नहीं है। लेकिन कहते हैं ब्रह्मा जी, दैवेन ते हत धियो भवता प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। लेकिन दैव का प्रभाव तो देखिए, ते हत धियो, बुद्धि नष्ट हो गई है उसकी, और बुद्धि ऐसी नष्ट हो गई है कि वो सारे कर्म करता है किस लिए? बोले कुर्वन्ति काम सुख लेस लवाए दीना, काम सुख के लिए, जहाँ सुख है ही नहीं, सुख का लेस मात्र अनुभव करने के लिए सारे कर्म करता रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभो, यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। भगवान के 3 प्रकार के नाम बता रहे हैं ब्रह्मा जी। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि, अवतार संबंधी नाम, गुण संबंधी नाम और कर्म संबंधी नाम। अवतार संबंधी नाम क्या है? जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वामन, नृसिंह, दशरथ नंदन, कौसल्यानंदन, नंद नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ये सब भगवान के जो है, कश्यप नंदन, अजित नंदन, ये सब भगवान के अवतार संबंधी नाम हैं। गुण संबंधी नाम क्या हैं? बोले जैसे भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, दीनानाथ, ये सब भगवान के गुण संबंधी नाम। और कर्म संबंधी नाम, जैसे भगवान ने जो कर्म किए, रावण को मारा, नाम पड़ गया रावणारी, खर को मारा, नाम पड़ा खरारी, मधु को मारा, नाम पड़ा मधुसूदन, कैटभ को मारा, नाम पड़ गया कैटभारी, गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरधारी। तो ये भगवान के कर्म संबंधी नाम हैं। कहते हैं यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति। चाहे अवतार संबंधी नाम हो, गुण संबंधी नाम अथवा कर्म संबंधी नाम, विवश हो करके भी कोई इनका उच्चारण कर ले तो तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा, अनेकानेक जन्मों के पापों से उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। असंयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये, और उसी क्षण वो भगवान के उस परम धाम की ओर आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी अद्भुत सामर्थ्य है कि समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा आपने सुंदर मेरी स्तुति की है, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो।
और अब लोक रचना आप करो। भगवान ने आज्ञा दी उनको सृष्टि रचने की, और फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। 10 प्रकार की सृष्टि में पहली सृष्टि महत्तत्व, दूसरी सृष्टि अहंकार, तीसरी भूत सर्ग, भूत सर्ग माने पंचभूत, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये सब, और चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवीं सृष्टि इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं की, छठवीं सृष्टि अविद्या की, सातवीं सृष्टि में वैकृत सृष्टि, जैसे वृक्ष आदि सब उत्पन्न हो गए, लता औषधियाँ वृक्ष आदि विवृत वनस्पति आदि उत्पन्न हुए, और आठवीं सृष्टि में पशु पक्षियों का जन्म हुआ, और नवीं सृष्टि में मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ, और 10वीं सृष्टि में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, विद्याधर, चारण, ये सब उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से 10 भागों में सृष्टि की, 10 प्रकार की सृष्टि। इन्हीं 10 में संपूर्ण 84 लाख योनियाँ हर प्रकार के जीव आ जाते हैं, इसी 10 के भीतर ही। और फिर इन जीवों के रहने के लिए अलग अलग काल का विभाजन हुआ, सबके लिए समय अलग अलग। एक परमाणु से लेकर के परार्ध पर्यंत तक का समय, सूर्य वही, चंद्र वही, सब कुछ वही है, लेकिन सबको काल का परिमाण अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक छोटे जीव हैं बैक्टीरिया। मनुष्य के एक दिन में बैक्टीरियों की कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं। उसी में वे जन्म भी ले लेते हैं, उसी में बड़े भी हो जाते हैं, और उसी में बच्चे भी पैदा करके मर भी जाते हैं। और केवल एक नहीं, कई पीढ़ियां उनकी बदलती हैं मनुष्य के एक दिन में। लेकिन उनको, बैक्टीरियों को यही प्रतीत होता है कि हमारी इतनी पूरी आयु लगभग 100 वर्ष के जैसे उनको प्रतीत होती है। मनुष्य का देख लीजिए, अब फिर देवताओं का देखिए, तो देवताओं के एक ही दिन में मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है। देवताओं का जब दिन रहता है तो धरती लोक पे उत्तरायण, और देवताओं की रात होती है तो धरती लोक पे दक्षिणायन। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। इतना 1 वर्ष का समय मनुष्य का जब बीतता है तब देवताओं का 1 दिन पूरा होता है। लेकिन ऐसे देवताओं को भी देखिए, मनुष्य के आधार पर यदि देखा जाए तो देवराज इंद्र का कार्यकाल कितना होता है? 71 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी कहते हैं 43,20,000 वर्ष की। चार 4,32,000 वर्ष कलयुग, इसका दुगना यानी 8,64,000 वर्ष द्वापर, 3 गुना यानी 12,96,000 वर्ष त्रेता, और 4 गुना माने 17,28,000 वर्ष सतयुग। इन चारों को जोड़ दीजिए, 43,20,000 वर्ष हो जाएगा। और 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, और 71 से गुणा कर दीजिए, 30,67,20,000 वर्ष। इतना देवराज इंद्र का कार्यकाल होता है। और ये ऐसे देवराज इंद्र, 14 देवराज इंद्र का कार्यकाल पूरा होता है ब्रह्मा जी के एक ही दिन में, 12 घंटे में। हाँ, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 इंद्र बदलते हैं। माने ब्रह्मा जी की 2 घड़ी में एक इंद्र का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब विचार करिए, जैसे मनुष्य के एक दिन में बैक्टीरियों की पीढ़ियां बदल जाती हैं, कई पीढ़ियां, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में देवराज इंद्र की 14 पीढ़ी बदल रही है। बताइए देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के सामने क्या हुए? बैक्टीरिया सिद्ध हो गए।
ब्रह्मा जी के सामने देवराज इंद्र भी बैक्टीरिया सिद्ध हो गए। सोच लीजिए। अब भगवान विष्णु को देखिए तो भगवान विष्णु के एक घड़ी माने 24 मिनट में 1000 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। अब क्या क्या बिसात है भगवान के सामने ब्रह्मा जी की भी। अब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन, और इतनी बड़ी रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की। और वैसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 मिनट में धरती लोक पे 60 लाख वर्ष व्यतीत होता है, माने 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष। अब सोचिए ब्रह्मा जी के सामने मनुष्य की क्या गणना है कहीं कोई गणना? कोई गणना नहीं। लेकिन जबरदस्ती मनुष्य अभिमान बस जीवन लघु संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमानसा अपने को भगवान ही समझे बैठा है। हाँ, कितने लोग तो भगवान का अवतार ही घोषित कर दिए हैं अपने आप को। ऐसी दशा है, जबकि क्या बिसात है उसकी। भगवान तो सारी सृष्टि के आधार हैं, और अभी आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग अपने को भगवान साबित कर दे रहे हैं जिनको पकड़ के ले चलना पड़ता है 2-4 लोगों को। हाँ, स्वयं जो कुछ करने लायक नहीं है ऐसे लोग भी भगवान बने घूम रहे हैं। सनातन धर्म का यही इसीलिए जो है इतना ह्रास हुआ। क्यों? क्योंकि जिसको जो मन में आता है बन जाता है, कोई विरोध करने वाला है ही नहीं है। कोई भी भगवान बन जाए, कोई भी शास्त्र के संबंध में कुछ बोलने लगे, कोई भी भगवान को गाली देने लगे, कोई उसका प्रतिकार करने वाला नहीं। तो सभी जीवों के लिए इस प्रकार से काल का विभाजन किया गया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हो गई, जिसको तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र कहते हैं। ये तम क्या है? इसी को कहते हैं अविद्या। तात्पर्य है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 अज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी को देख करके अच्छा नहीं लगा तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने तप करके 4 पुत्रों को जन्म दिया। ये 4 कौन हुए? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको आज्ञा दी सृष्टि करने की, इन्होंने मना कर दिया। बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम लोग बालक हो छोटे छोटे, अभी तुम्हें पता नहीं है, जब बड़े होगे ना तो बड़े होने पे इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, मन चंचल हो जाता है, अभी तुम्हें पता नहीं है। तो इन्होंने कहा यदि बड़े होने पर मन चंचल होता है, इंद्रियां चंचल होती हैं, भगवान से यदि विमुख होने की संभावना है तो आज से हम निश्चय कर लेते हैं इसके आगे हम अपनी आयु बढ़ने ही नहीं देंगे। बोले कैसे रोकोगे? बोले हमारी रोकने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिसकी रोकने की सामर्थ्य है, जो कालजयी है, वो तो रोकेगा। निरंतर हरि शरणम रटने लगे। अब काल दूर खड़ा रहता है, इनसे प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब जब काल का प्रभाव ही नहीं है तो फिर उम्र बढ़े तो बढ़े कैसे? कैसे बढ़ेगी उम्र? हमेशा के लिए 5-5 साल के रह गए। कुपित हो गए ब्रह्मा जी। बोले हमारे ही पुत्र होकर के हमारी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। हमने ही सबके लिए काल का विभाजन किया, हमारे ही सामने हमारी काल को चुनौती दे के बैठ गए। लो, हमको करना ही नहीं है, ना काल का मान रखना है, ना हमारी आज्ञा का मान रखना है। कुपित हो गए तो जैसे ही कुपित हुए, भ्रुकुटी मध्य से एक नील लोहित वर्ण के बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रोते देख करके ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो, इसलिए जन्म लेते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वे बालक कोई नहीं थे, वे साक्षात भगवान शंकर जी थे। बोलिए शंकर भगवान की। कहा आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि में सहयोग करो हमारा। जान रहे थे कि अभी हम मना करेंगे तो फिर कुपित होंगे, क्योंकि अभी हमारे बड़े भाइयों के ऊपर कुपित हुए, तो स्वीकार कर लिया। बोले जो आज्ञा कह करके स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले तुमने हमारी आज्ञा स्वीकार कर ली है, इसलिए जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे 11 रूप होंगे और 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी शक्तियाँ होंगी। ये 11 रूप कौन? मन्नु,
मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये 11 रुद्र हुए। और 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी होंगी। ये धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, व्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। सृष्टि करने लगे आज्ञा मान करके। आप सृष्टि जब किए तो तमाम भूत प्रेत बेताल चन उत्पन्न हो गए, डाकिनी शाकिनी सब उत्पन्न हुए। अब ये जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते उनको ये सब भक्षण करते। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बस करो, ये क्या कर रहे हो? बोले सृष्टि कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा है। अरे बोले ये तुम्हारी सृष्टि तो हमारी सृष्टि को ख़त्म कर देगी। और समझ गए तुम सृष्टि के नहीं प्रलय के देवता हो। बोले फिर क्या आज्ञा है? बोले जाओ तप करो। तो जा कर के कैलाश का निर्माण करके वहाँ तप करने लगे भगवान शंकर जी। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। इनको भी आज्ञा दी सृष्टि करने की, सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। पूर्व में कथा भी सुना चुके हैं। और फिर जो है ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, इन सब का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी सरस्वती को देख करके मुग्ध हो गए तो मरीचि के पुत्रों ने हंसी उड़ा दी, फटकार दिया। बाद में इनको बोध हुआ, मरीच के पुत्रों को श्राप भी दे दिया कि तुम लोगों को, मरीच के 6 पुत्र, उनको श्राप दिया कि तुमको 3 बार जन्म लेना पड़े। तो बाद में वे 3 बार जन्म भी लिए और बाद में पश्चाताप हुआ। तो उस देह का ब्रह्मा जी ने परित्याग किया है और उस देह का परित्याग करके दूसरा देह धारण किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कई बार देह का परित्याग किया है। अब एक भ्रांति ये भी है संसार में, बड़ी विचित्र बात है कि अपनी पुत्री को देखकर मोहित हो गए, अपनी पुत्री से विवाह। अरे बिना जाने बूझे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आती बात कहाँ से लोग। पहली बात तो यह है कि किस सरस्वती से विवाह हुआ ब्रह्मा जी का, किस सरस्वती के ऊपर मोहित हुए, ये जानना बूझना है नहीं। संध्या सरस्वती, भारती सरस्वती, वाणी सरस्वती, जो है सरस्वती जी संध्या नाम की सरस्वती को देख करके मोहित हुए थे। और बाद में ब्रह्मा जी ने तो अपने देह का परित्याग किया ही था, संध्या सरस्वती जी ने भी अपने देह का परित्याग किया और देह का परित्याग पहले जाके तप किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा से उन्होंने तप किया, तप कर रही थी, वशिष्ठ जी ने जा कर के उनको उपदेश दिया है। और बाद में फिर उन्होंने जीवित अग्नि में प्रवेश करके अपने देह का परित्याग किया है। और बाद में वही संध्या सरस्वती जी अरुंधति जी के रूप में प्रकट हुई हैं। अब लोग कह देते हैं वो तो अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, ये के लिए बिना जाने बूझे लोग कुछ भी वर्णन करते रहते हैं। उस संध्या नाम की सरस्वती जिनको देख करके ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, और मोहित इसलिए हुए कि ब्रह्मा जी कामदेव का जब प्रादुर्भाव हुआ, अब यद्यपि ये सब विषय यहाँ नहीं है, लेकिन अब संदेह लोगों का निवारण करने के लिए बोल दे रहे हैं। जब कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ तो सृष्टि के वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी इतने चिंतित थे कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को आशीर्वाद दे दिया, बिन सोचे समझे कि जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारे सहित सारी सृष्टि तुम्हारे अधीन होगी। अब आशीर्वाद दिया, उसी समय ये संध्या सरस्वती ब्रह्मा जी के शरीर से प्रादुर्भूत हुई। और कामदेव ने सोचा ये अच्छा अवसर है, पहले इन्हीं पर अपना प्रयोग करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी पर अपना बाण प्रयोग किया। अब ब्रह्मा जी मोहित हो गए क्योंकि वरदान दे चुके थे वो। बाद में जब उनको बोध हुआ तो कामदेव को श्राप भी दिया ब्रह्मा जी ने कि अरे मूर्ख, तुमने मुझ पर ही अपना प्रभाव जमाया है, मुझे ही मोहित किया है, इसलिए जा मैं श्राप देता हूँ तुझे कि जब तू भगवान शंकर जी के ऊपर अपने बाण का प्रहार करेगा तो उनकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा।
तो ये भ्रांति भी अपने मन से निकाल दीजिए कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। वो जिन सरस्वती जी के ऊपर मोहित हुए थे, वो सरस्वती जी ने तप किया और तप करके बाद में अग्नि में प्रवेश करके अपने देह का परित्याग किया है, और वे ही दूसरे जन्म में अरुंधति जी के रूप में प्रकट हुई हैं। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। सृष्टि का विशेष विस्तार नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा ये सब चरित्र बाहर के लेने से यहाँ के चरित्र कुछ संक्षेप हो जा रहे हैं। पिछले कथाओं में खूब विस्तार से हो गया है यहाँ का चरित्र। उस दिन भी कहे थे कि जो चरित्र नहीं ले पाए हैं पिछले बार, उसको तो है थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे के ले रहे हैं। कुछ लोगों को जो संदेह है उनका निवारण भी हो जाए, जिससे कि इसलिए ये ना सोचें कि कोई ये पिछले बार ये चरित्र हुआ था, ये चरित्र कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ही अधिक से अधिक चरित्र ले लेंगे, लेकिन फिर भी जो है अब कुछ विस्तार से न ले पाए, संक्षेप में ले लिए तो लेंगे तो, लेकिन जो है संदेह का निवारण होना भी अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म की यही दुर्दशा हो रही है, इसलिए क्योंकि लोगों को धर्मशास्त्र का बोध नहीं है और कुछ भी लोग बोलते हैं और उसी की जो है का विधर्मी लोग उपहास करते हैं कि अरे वो तो ऐसा है ऐसा है। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म नहीं है, पवित्र धर्म नहीं है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। तो क्या प्रसंग कहने जा रहे थे? हाँ, तो सृष्टि का विशेष विस्तार न होते देख करके ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। तो ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए और दक्षिण भाग से एक पुरुष, वाम भाग से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, और वे ही हुए मनु और शत्रुपा। इसलिए स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक अर्धांगिनी मानी जाती है स्त्री, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही आधे अंग से पुरुष, आधे अंग से स्त्री, दोनों ही प्रादुर्भूत हुए, और वहीं से जो है मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई मनु जी से। मनु जी की जितनी संतानें हैं वे सब मानव कहलाए। मनुष्य उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को मानव कहते हैं। और मनु जी की संतानें कौन कौन हुई? आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन संतानें, तीन कन्याएं हुई, और उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दो पुत्र हुए। सृष्टि कर रहे थे ये, एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई। आकर के श्री मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु एक अनर्थ हो गया। ले क्या? बोले पृथ्वी चली गई रसातल में। कैसे? बोले हिरण्याक्ष लेकर के गया। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से एक बाराह शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान थे, बाराह भगवान के रूप में प्रकट हुए, और देखते देखते विशाल काय रूप धारण किया भगवान बाराह ने, और समुद्र के जल में प्रवेश किया और पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। सुनकर के विदुर जी ने कहा बाराह भगवान की कथा हो गई, इतने संक्षेप में आपने सुना दिया, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। ये आखिर हिरण्याक्ष कौन था और इतना बलवान कैसे हुआ कि पृथ्वी को ले जा करके छुपाया? कृपा करके इसका चरित्र सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार की बात है, दिति दक्ष की पुत्री थी। अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, ये सब दक्ष की ही पुत्रियां थी, सब कश्यप जी को ब्याही गई थी। तो दक्ष की पुत्री जो दिति थी, ये दिति एक बार गई हैं अपने स्वामी कश्यप जी के पास। कश्यप जी संध्या वंदन करने के लिए यज्ञशाला में बैठे ही थे, तब तक दिति ने जाकर के कहा कि
एष मां तत्कृते विद्वन् आम आत्सरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। जैसे मतवाला हाथी किसी वृक्ष के केले के वृक्ष को मसल डालता है सहजतापूर्वक, ऐसे ही ये कामदेव मुझ जैसी अबला पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। मैं अत्यंत व्यथित हो रही हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए। अपनी सौतों को पुत्रवती देख करके मैं ईर्ष्या से भर गई हूँ, आप मुझे भी संतान प्रदान करिए जिससे कि आपके द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इन्होंने कहा अभी ये समय उचित नहीं है, तुम चली जाओ, बाद में आना, तुम्हारी हम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन दिति ने एक भी नहीं सुनी। इन्होंने बहुत समझाया कि देखो संध्या काल की बेला है, इस समय मत आओ हमारे पास। संध्या में काल की बेला में 4 काम नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? आहारा जायते व्याधि। भोजन करने से निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होता ही है। बिल्कुल स्वस्थ आदमी हो और संध्या काल में भोजन करने लगे तो कुछ ही दिन में वो पेट का रोगी निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। आहारा जायते व्याधि दुष्ट गर्भश्च मैथुने। स्त्री प्रसंग करने से संध्या काल में निश्चित रूप से दुष्ट संतान उत्पन्न होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी। संध्या वेला में शयन करने से लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाती हैं। अस्वाध्याय मरणम ध्रुवम। और संध्या काल में स्वाध्याय करने से, पढ़ने से मृत्यु होती है, नहीं तो बुद्धि का विनाश होता है। हाँ, बुद्धि का विनाश हो मृत्यु के समान ही है। इसलिए 4 कर्म से बचना चाहिए। दिति ने एक नहीं सुनी और विवश कर दिया कश्यप जी को। तो कश्यप जी ने विवश होकर के आखिर में उसकी इच्छा पूर्ण की और उसको गर्भ हुआ दिति को। परिणाम ये हुआ कि बाद में कश्यप जी तो पुनः स्नान आदि के करके जाके अपना संध्या वंदन में बैठे और दिति को अब बड़ा पश्चाताप हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर के और फिर आई, रोने लगी। दिति, अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने भगवान शंकर जी का अपराध कर दिया, क्योंकि यह संध्या वेला भगवान रुद्र की बेला होती है। इस समय भूतगणों को साथ में लेकर के विचरण करते हैं। संध्या वेला में भूतगणों को लेकर के विचरण करते हैं शंकर जी। इसलिए ऐसे समय में भजन पूजन ही, संध्या वंदन आदि ही करना चाहिए। इधर उधर का काम जो है पटांग नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अरे तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। मन निदेशातिचारेण देवानाम चाति हेलनाम। हाँ, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, देवताओं की अवहेलना की। इसलिए भविष्यस्तदवा भद्रे अभद्रे जाठराधमऊ लोकान् सपाला स्त्रीश्चंडी मुहुराक्रंदयिष्यत। अरे अमंगलमयी चंडी, तेरे गर्भ से ऐसी 2 संतानें उत्पन्न होंगी जो अपने अत्याचार से संपूर्ण त्रिलोकी को रुलाएंगी बार बार। देखिए एक बात समझ लीजिए, आजकल लोग कह देते हैं अरे ये तो सामान्य लोगों पर असर पड़ता है सब चीज़ का, हम कोई सामान्य नहीं है। अरे कोई भी हो, कश्यप जी जैसे महर्षि, उनके ऊपर भी जब असर पड़ता है तो सामान्य जीव की तो बात जाने दीजिए। शास्त्र के सिद्धांत से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। उसके विपरीत कोई भी करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे कोई भी कितना भी समर्थ क्यों न हो।
दिति ने कहा कि अब जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि मेरा गर्भ नष्ट न हो, मुझे बड़ा पश्चाताप है अपने आप पर। बोले ठीक है, तुम्हें पश्चाताप है तो पश्चाताप तो है, लेकिन जानती हो ये जो तुम्हारे दुष्ट पुत्र उत्पन्न होंगे, और दुष्टता का फल क्या है? अंत में मृत्यु, और ये भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। दिति ने कहा तो ठीक है, बस यही कृपा आप बनाए रखिए कि यदि हमारे पुत्रों की मृत्यु हो तो भगवान के हाथों ही हो, कभी किसी ब्राह्मण के श्राप से मेरे पुत्रों की मृत्यु न हो। नहीं तो ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होने के बाद ना तो कहीं उसका जन्म होता है, ना तो स्वर्गादिक लोकों का अधिकारी होता है, न नरक लोक में ही जाता है, वो अनंत समय तक पिशाच योनि में भटकता रहता है, क्योंकि नारकीय प्राणी भी उस पर कृपा नहीं करते, घृणा करते हैं देखकर उसे। तो बोले ठीक है, भगवान के हाथों से मृत्यु होगी और तुम्हें पश्चाताप है, इसलिए हम एक आशीर्वाद अपनी ओर से दे रहे हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र होगा जिसके गुणों का अनुकरण बड़े बड़े महापुरुष करना चाहेंगे। तो उसी आशीर्वाद के प्रभाव से प्रहलाद जी बाद में प्रकट हुए। अब गर्भ के प्रभाव से धीरे धीरे जो है ग्रहों का प्रकाश फीका पड़ने लगा, देवता तेजोहीन होने लगे, और दिति गर्भ में धारण किए रही 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं दिया बालकों को, क्योंकि जो है ये जन्म लेंगे तो उत्पात करेंगे, इस भय से। आखिर में परिणाम ये हुआ कि भाग करके देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले क्या कारण है, हम लोगों का तेज फीका पड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि सूर्य की आभा भी फीकी पड़ी जा रही है, जबकि कभी आभा उनकी फीकी नहीं पड़ती। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार की बात है, सनकादिक चारों भैया विचरण करते हुए पहुँच गए कहाँ? भले वैकुंठ लोक में। ये रमा वैकुंठ की हाल है, एक नित्य वैकुंठ है, एक रमा वैकुंठ। ये रमा वैकुंठ में पहुँच गए। रमा वैकुंठ में प्रवेश किए, 6 ड्योढ़ियों को लांघते हुए चले गए। 7वीं ड्योढ़ी पर जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, उन्होंने आगे बेंत लगा दिया, बोले रुक जाओ, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकते। इतना सुनकर के क्रोध में आ गए और बोले को आम्यहैत्य भगवत परिचर्योक्चैः तद्धर्मिणाम निवसताम विस्मा स्वभावा तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहेवाम को आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीयः। कहा रे तुम लोग यहाँ भगवान की सेवा करके इस लोक को प्राप्त तो कर गए, आ तो गए, लेकिन अभी तुम्हारे हृदय में समता नहीं आई है, अभी हृदय में विषमता भरी हुई है। इसलिए जाओ तुम लोग उस पापमयी योनि को चले जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु निवास करते हैं, अर्थात आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। अब तो ये चरणों में गिर पड़े, क्योंकि समझ गए कि अब तो भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं ही जो है आके प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को। तो बड़े दुखी हुए वे सब कि आज हमसे एक ऐसा अपराध बन गया। तब तक भगवान स्वयं ही भागते हुए वैकुंठ लोक से आ गए बाहर, और आ करके भगवान वहीं दर्शन दिए। भगवान को देख करके जो है इनका क्रोध शांत हो गया और भगवान की स्तुति की। कहा हे प्रभु आप हमारे अपराध को क्षमा करें, इनका जो है जो हमने इनको श्राप दिया इसको आप मिथ्या कर दें, हमें उसकी चिंता नहीं है, हमसे न जाने कैसा आज अपराध बन गया। और स्तुति करते हुए सनकादिक कहते हैं बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि कामं भवा स्ववृजिनैर्निरय सुनस्तात् चेतोलिवद्यदूनिते पदयो रमेत।
वाचश्चनस्तुलसी वद्यदितेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हे प्रभु, हमारा चित्त रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमल में सदा सर्वदा के लिए आबद्ध हो जाए। अपने चित्त को भंवरा भगवान के चरणों को कमल क्यों कहा? उसका कारण क्या है? क्योंकि भंवरा कहीं भी आसक्त नहीं होता, एकमात्र कमल में आसक्त होता है। और कमल में ऐसा आसक्त हो जाता है कि कमल को छोड़ करके उड़ नहीं पाता। फिर वो जब वो कमल पर बैठता है जा करके, तो उसी का मकरंद लेते हुए बैठा रहता है। यहाँ की तक कि मकरंद लेने के बाद भी वो उड़ता नहीं, वहाँ से चुपचाप बैठा रहता है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाता है। वो चाहे तो कमल की पंखुड़ी का भेदन करके निकल जाए, लेकिन फिर भी वो निकलता नहीं। वो सोचता है कोई बात नहीं, बंद हो गए तो बंद हो गए। क्यों नहीं भेद के निकल पाता? यद्यपि भंवरे के अंदर लकड़ी को भेद देने की क्षमता होती है, हाँ, लेकिन क्यों नहीं भेद पाता? बोले बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेमरज्जु दृढ़ बंधन मन्यत् दारु भेद निपुणोऽपि षडङ्घ्रिः निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। जितने बंधन हैं संसार में, वो सबसे कठिन बंधन है स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन। कमल से उसका प्रेम हो जाता है, इसलिए वो नहीं छेद पाता। परिणाम ये होता है कि सोचता रहता है कोई बात नहीं, कमल से हम सुबह चले जाएंगे निकल करके। कैसे? बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। रात्रि बीत जाएगी, फिर से ये कमल खिल जाएगा। जब सूर्यदेव उदय होंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और विचार करता रहता है। पता चला इसी बीच में कोई हाथी पहुंचा, और हाथी ने पहुंचकर सूंड में लपेटा, सीधा मुख में डाल लिया। और वो कमल के साथ साथ वो भंवरा भी चला गया हाथी के पेट में, नष्ट हो गया। लेकिन कमल का स्नेह नहीं छोड़ पाता। इसलिए कह रहे हैं, हे प्रभु, भले ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन आपके चरण रूपी कमल से मेरा चित्त रूपी भंवरा कभी अलग होने न पावे। भगवान ने कहा, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्य माम यदवो वह वक्रातामतिक्रमम। ये दोनों मेरे पार्षद हैं, इनका नाम जय विजय। मेरी अवहेलना करके, मेरी चिंता न करके आपका इन्होंने तिरस्कार किया, आपको रोका है। इसलिए इनको जो आपने लोगों ने दंड दिया है वो सर्वथा मुझे अभिमत है, अर्थात मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इनको जाना तो पड़ेगा ही आसुरी योनि में, क्योंकि आप लोगों का कोई तिरस्कार कर दे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यस्यामृता मलयसा श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद्विकुण्ठा सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिस् छिन्द्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। कहते हैं भगवान की मेरी जो निर्मल यश गाथा है, जिस निर्मल यश गाथा में अवगाहन करने मात्र से चांडाल पर्यंत समस्त प्राणी तुरंत निष्पाप हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, वह मेरी यश गाथा कहाँ से प्राप्त हुई? आप लोगों से प्राप्त हुई है। मेरी वह निर्मल यश गाथा आप लोगों से है। और आप जैसे ब्राह्मणों का, संतों का कोई विरोध कर दे
तो चाहे मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसको भी काट करके फेंक दूंगा।